दोस्तों, आज 30 जुलाई को सावन मास का दूसरा मंगलवार है, तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकिए। मित्रों, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो भी कष्ट समस्या आ रही है आपके जीवन में, वह सब नष्ट हो जाएगी और मेरे देव अधिदेव आपकी अधूरी मनोकामनाएं को पूरा जरूर करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कैसे करना है इस चमत्कारी उपाय को, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी सिर्फ लौंग से करना। एक विशेष चमत्कारी उपाय, सारे संकट कष्ट जीवन से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा संयोग बहुत ही खास होता है। इस दुर्लभ योग में आपकी धन की सारी समस्या समाप्त होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी, व्यापार में वृद्धि होगी। इस दुर्लभ योग में इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, क्योंकि ऐसा दुर्लभ योग बहुत ही कम बनता है। और घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में आपस में बनता नहीं है, या पति पत्नी में प्यार की कमी है, या घर के किसी भी सदस्यों में आपस में बनता नहीं है, मित्रों, आपकी सारी समस्या को समाप्त करते हैं। तो कल का दिन बहुत ही खास दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। गुरुजी कहते हैं, यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि कमाई से ज्यादा अगर खर्च हो जाते हैं, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। पैसा बचने लगेगा, धन संपदा की समस्या भी दूर हो जाएगी। गुरुजी यह भी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, या आपकी कोई अधूरी मनोकामनाएं हैं जिसे परिपूर्ण करना चाहते हैं, जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेना। जो चाहोगे वो सब मिलेगा। मेरे देव अधिदेव आपकी खाली झोली को भर देंगे। बस कल के दिन लौंग से करना, इस विशेष उपाय को चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, बजरंग बली जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भगवान हनुमान जय महाकाल अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है, और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 5 लौंग। इन लौंग का बहुत ही महत्व है ना। तो आपको 5 लौंग को ले लेना है, जो कि साबुत हो, है ना। साबुत इसलिए क्योंकि इस लौंग में फूल का होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, यह फूल है, इसका होना बहुत ही जरूरी है ना। और आपको लेना है एक सिक्का। जी हां, आपको एक सिक्का को ले लेना है। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में सिक्के का भी बहुत ही महत्व है, और सिक्के को भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इससे लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और आपको लेना है 3 टुकड़ा गुड़, और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हां, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। यह जल आपके घर से ही होना चाहिए, कहीं और से नहीं लेना है मित्रों। ये नहीं कि इधर उधर से जल को भर ले, ऐसा आपको नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरुजी ने सुबह का समय बहुत ही अच्छा बताते हैं, है ना। यदि आप सुबह 11 बजे के अंदर अंदर इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ना। लेकिन साथ में गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो लोग सुबह में नहीं कर पाते हैं, किसी भी रीजन से, इस विशेष उपाय को है ना, किसी का तबीयत खराब हो जाना, या समय नहीं मिलना, कहीं चले जाना अर्जेंट में, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिस वजह से आप सुबह में इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस उपाय को उन लोगों को गुरुजी ने बोले हैं शाम को करने के लिए, है ना। इस उपाय को आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। दोस्तों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है ना। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूं कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको कर लेना है। जो लोग शाम को करेंगे उन्हीं को प्रदोष काल में करना है ना।
इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब इस उपाय को कहां पर करना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर इस विशेष उपाय को करना है, लेकिन मंदिर पर उपाय को करने के बाद आपको अपने घर पर आना है और अपने घर पर एक विशेष चीज को जला देना है। वह क्या चीज है, वह मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। अब सभी सामग्री को लेकर चले जाना है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर वहां पर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। तो कैसे करना है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5 लौंग को शिवलिंग पर जलाधारी के स्थान पर रखना है। देखिए, यहां पर रखना है अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। ये अशोक सुंदरी जी का स्थान है, उन्हीं के बगल में आपको रखना है। इस 5 लौंग को कुछ इस प्रकार से रख देना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और रख वक्त आपको ओम हन हनुमते नमः मंत्र स्मरण कर लेना है। कितनी बार करना है, तो 9 बार करना है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि घर से क्लेश समाप्त हो, घर में खुशियां प्रवेश करें, घर की बरकत हो, घर के परिवार में प्यार बढ़े, है ना, परिवार के सदस्यों में एकता बढ़े हैं दोस्तों ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। जी हां, इस लंग को रखते वक्त ही, है ना। देखिए, गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर लौंग को जलाधारी के पास रखने से हमारे घर में सुख शांति आती है ना, और घर में लड़ाई झगड़ा कम होता है, क्लेश खत्म हो जाता है। अब इस 3 गुण के टुकड़े में से एक गुण के टुकड़े को शिवलिंग पर शिवजी के स्थान पर रखना है। श्री शिवाय नमोस्तु वयम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। जी हां, जो भी आपकी समस्या है, घर में क्लेश है, नकारात्मक ऊर्जा है ना, तो उससे मुक्ति पाने के लिए या वो घर से निकले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद एक गुण के टुकड़े को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। और धन की समस्या समाप्त हो, गरीबी अमीरी में बदले, ऐसा आपको प्रार्थना कर लेना है मित्रों। उसके बाद इस एक टुकड़े को क्या करना है, देखिए, हाथ में लेना है और शिवलिंग पर भगवान गणेश जी के स्थान पर छुआ है। और छुआ के बाद ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। उसके बाद इसे इस लोटे के जल में डाल देना है। अपना नाम और गोत्र बोलकर अब इस गुण को पूरा अच्छी तरीके से मिला लेना है, घोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को क्या करना है, शिवलिंग पर सरज के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तु भयम मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना। अब आपको क्या करना है, यहां से जो 5 लोगों को शिवलिंग पर रखी हैं, यहां से इस 5 लौंग में से 3 लौंग को उठाना है। अब इस सिक्के को क्या करना है, हाथ में लेना है और शिवलिंग पर स्विच के स्थान पर छुआ है, केवल छुआ है, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस सिक्के को और इस 3 लौंग को लेकर चले जाना है अपने घर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, इस सिक्के का कपूर खरीद लेना है। यदि 1 का सिक्का है तो आप इसमें और पैसा ऐड करके कपूर खरीद लें। उसके बाद क्या करना है, एक छोटी सी कटोरियां लेना है, या फिर आप एक बड़ा सा भी कटोरियां ले सकते हैं। यदि आप मिट्टी का ले रहे हैं तो और भी अच्छी बात है ना। उसमें क्या करना है, आपको इस लौंग को और इस कपूर को डाल देना है और इस कपूर को जला देना है। जलाने के बाद इसे अपने घर के मध्य भाग में रख देना है, या फिर आप इसे हाथ में लेकर अपने पूरे घर में घूम भी सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके घर से नकारात्मक शक्ति जो है वो बाहर निकलेगी, घर के पूरे परिवार में प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, है ना। जो आपके घर में 2 दिन या 4 दिन पर क्लेश हो जाता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, वो सब समाप्त हो जाएंगे, है दोस्तों ना। साथ ही आपके घर से यदि काली ऊर्जा निकल जाती है तो माता लक्ष्मी जी भी प्रवेश करने लगती हैं उस घर में, समझ गए। अब दूसरे उपाय को कैसे करना है, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहला चीज लेना है 3 टुकड़ा घोड़, और आपको लेना है हल्दी, यानी कि 1 चम्मच हल्दी को ले लेना है। और आपको लेना है एक पात्र में जल, उसमें आपको अक्षत को डाल लेना है। कितना अक्षत को डालना है, यानी कि 1 छुटकी
अक्षत को डालना है। एक चीज का विशेष ध्यान देना है, वो अक्षत, वो चावल टूटा नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए, जब भी उपाय को करते समय जल का प्रयोग करें तो उस पात्र में कुछ ना कुछ जरूर डालें, बहुत ही फायदा होता है। उसके बाद इस उपाय को करना कहाँ है? इस उपाय को करना है तुलसी जड़ में। तो कैसे करना है? देखिए, इस गुड़ को और तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना है। ओम तुलसिया नमः मंत्र को बोलकर। देखिए, तुलसी जी की जड़ में गुड़ और हल्दी रखने से लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती हैं। उसके बाद इस लोटे के जल को लेकर तुलसी जी का परिक्रमा मां को कर लेना है। तुलसी जी को जब भी पूजा या उपाय को करें तो परिक्रमा को जरूर लगा लें, लेकिन यदि आप शाम को कर रही हैं तो परिक्रमा को नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद इस लोटे के जल को इस तुलसी जी के जड़ में समर्पित कर देना है। दुर्भाग्य दूर हो जाएगी, किस्मत आपका साथ देने लगेगी। अब तीसरे उपाय को करने से अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस उपाय को कैसे करना है? आपको लेना है 11 चने की दाल। क्या लेना है? तो 11 चने की दाल लेना है और आपको एक सिक्का लेना है, एक पात्र में जल लेना है। देखिए, मंगलवार को चने की दाल से उपाय को करने से आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है, अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं, कुंडली में मंगल ग्रह भी मजबूत होता है दोस्तों, जिससे आपके जीवन कल्याण हो जाता है। अब इस उपाय को कहां करना है? तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। कैसे करना है? देखिए, शिवलिंग पर इस 11 चने की दाल को रखना है, शिव जी को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः मंत्र को बोलकर ऐसा करने से भगवान शिव जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। दुख संकट से मुक्ति मिलती है, अधूरी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो जाती हैं। उसके बाद यहीं पर इस सिक्के को रखना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी, लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? इस लोटे के जल को समर्पित करना है। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए। अगर आप चाहते हैं कि घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले तो इस सिक्के को यहां से उठाना है और इस सिक्के का कपूर खरीद लेना है और अपने घर के द्वार पर इस सिक्के को जला देना है। सभी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, अंधकार दूर होगा। जी हां, आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना। जी हां,